हेलो छात्रों, आज की कक्षा में आपका फिर एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अंतरिक्ष की सैर पाठ के कार्यपत्रक 1 से लेकर कार्यपत्रक 5 तक को हल करेंगे। कार्यपत्रक 1 का पहला प्रश्न है, श्रुत लेख शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों को लिखें। यहाँ आपके शिक्षक जो शब्द बोलेंगे उन्हें आपको सुनकर लिखना है। वैसे यहाँ कुछ शब्दों को पहले से लिखा गया है। प्रश्न नंबर 2 देखें, दिए गए शब्दों के अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग करें। यहाँ कुछ शब्द दिए हुए हैं जिनका अर्थ लिखा हुआ है और इनका वाक्यों में प्रयोग किया गया है। जैसे प्रशिक्षण का अर्थ है व्यवहारिक शिक्षा। वाक्य है, अंतरिक्ष यात्री को प्रशिक्षण दिया जाता है। अंतरिक्ष यानी होता है आकाश। अंतरिक्ष पृथ्वी से बहुत ऊंचाई पर है। संस्थान यानी संस्था, विश्व का सबसे बड़ा अंतरिक्ष संस्थान नासा है। संस्थान, प्रयोगशाला, प्रशिक्षणशाला। मेरे विद्यालय में 2 प्रयोगशाला है। वायुमंडल, वाष्पीय आवरण। पृथ्वी के चारों ओर फैला वायु का आवरण को वायुमंडल कहते हैं। कार्यपत्रक 2 में ये कुछ खास चित्र दिए हुए हैं। आप इन्हें ध्यानपूर्वक देखें और ध्यानपूर्वक देखने के बाद इन चित्रों की सहायता से, इन चित्रों के माध्यम से आपको 8 पंक्तियां इनके बारे में लिखना है। यहां पर हमने 8 पंक्ति लिखा हुआ है, आप इसे ध्यान से देखें। मैं एक अंतरिक्ष यात्री बनना चाहती हूं। क्योंकि पहला चित्र में एक लड़की है जो कल्पना करती हुई नजर आ रही है, उसे देखकर हमने लिखा है कि मैं एक अंतरिक्ष यात्री बनना चाहती हूं। अंतरिक्ष यात्री बनना मेरा सपना है। अंतरिक्ष यात्री विज्ञान विषय लेकर पढ़ते हैं, क्योंकि इस अंतरिक्ष यात्री बनने के लिए हमको विज्ञान विषय लेना पड़ता है। अंतरिक्ष यात्री बनने के लिए कई प्रयोग करना पड़ता है, कई प्रयोग भी करने पड़ते हैं। अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में जाने से पहले प्रशिक्षण दिया जाता है। अंतरिक्ष यात्री की उम्र 40 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। विश्व का सबसे बड़ा अंतरिक्ष संस्थान नासा है। भारत के अंतरिक्ष केंद्र का नाम इसरो है। इन महत्वपूर्ण जानकारी को आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला कार्यपत्रक 3, ये जो शब्द दिए हुए हैं, शब्दकोश यानी डिक्शनरी के माध्यम से, हिंदी शब्दकोश के माध्यम से आपको इनके अर्थ ढूंढकर यहां पर लिखना है। यहां अर्थ लिखे हैं, अंतरिक्ष यानी आकाश। विज्ञान यानी किसी विषय का क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। वायुमंडल, पृथ्वी के चारों ओर फैला हुआ वायु का आवरण। घटना यानी बुरी घटना, दुर्घटना यानी बुरी घटना। प्रयोगशाला, प्रशिक्षणशाला। भू उपग्रह यानी धरती का उपग्रह। वायुयान यानी वायु में चलने वाला यान। क्रियाकलाप यानी गतिविधि। छात्रों, प्रश्न 2 बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहां पर कुछ शब्द दिए हुए हैं जिनको आपको शब्दकोश की सहायता से क्रम से जमाना है। तो शब्दकोश की सहायता से क्रम से जमाते समय, यानी शब्दकोश के क्रम में जमाते समय, यह बात को ध्यान रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है कि सबसे पहले हिंदी वर्णमाला में स्वर अक्षर आते हैं, फिर व्यंजन अक्षर आते हैं। तो स्वर अक्षरों में सबसे पहले जब शब्दकोश में हम देखते हैं तो अनुसार वाले शब्द आते हैं। इसके बाद चांद बिंदु वाले शब्द आते हैं और फिर बड़ू ऊ की मात्रा में क्रम से ऋषि की मात्रा वाले शब्द आते हैं, जैसे यहां पर पृथ्वी आया है। इस बात को ध्यान रखना है। और स्वर के बाद व्यंजन अक्षर वाले शब्द आते हैं, इस बात को भी ध्यान रखना है। चलिए हम देखते हैं। पहला, ये जो तालिका दी हुई है इसमें से पहला शब्द होगा अंतरिक्ष, क्योंकि इसमें पहला अक्षर स्वर है और अनुसार है, अनुसार वाला स्वर शब्द। दूसरा है अवधारणा। तीसरा अवस्था। अब यहां देखें आप, इसमें भी आ और वाह है, इसमें भी आ और वाह है, लेकिन सा के पहले धा आता है, इसलिए धा वाला अक्षर पहले आएगा, धा वाला शब्द पहले आएगा। अवधारणा के बाद आएगा अवस्था। फिर आ के बाद आता है ई, तो यहां पर हो गया इस्पात, इस्पात वाला शब्द। फिर स्वर के समाप्त होने के बाद, चूंकि तालिका में अब स्वर वाले कोई शब्द नहीं बचे, इसके बाद हम लेंगे व्यंजन वाले शब्द। और व्यंजन वाले शब्द में सबसे पहले लेंगे हम का वाला शब्द, का वाला अक्षर, का अक्षर का शब्द। तो का अक्षर के शब्द में यहां पर इस तालिका से है कंप्यूटर। फिर का के बाद खा वाला कोई शब्द नहीं है, गा वाला है तो हम लेंगे गुरुत्वाकर्षण। फिर गा के बाद सीधे कोई इसके बाद वाले जो अक्षर है, गा, घ, इंगा, चा, छा, जा, यहां तक कि कोई शब्द नहीं है। फिर झा है तो झिल मिलाते शब्द आएगा। फिर इसी प्रकार झा के बाद ता वाला शब्द आएगा, तापमान। फिर परिस्थिति, फिर पृथ्वी, फिर प्रयोगशाला। ऋषि की मात्रा के बाद रा की रेफ वाले शब्द आते हैं, प्रयोगशाला। फिर प्रशिक्षण, यहां पर चूंकि शाह के पहले या आता है इसलिए प्रयोगशाला शब्द पहले आएगा, प्रशिक्षण शब्द इसके बाद आएगा। फिर पा के बाद प, फा, बा, भा, भा वाला शब्द आएगा, भारहीन। इसी प्रकार पा, फा, बा, भा, मा, फिर या वाला शब्द आएगा, यात्री। फिर विकरणों और फिर विचरण। चूंकि यहां पर चा के पहले का आता है इसलिए विकरणों शब्द को पहले लिखेंगे, फिर विचरण।
इसी प्रकार संस्थान में सा है और यहां भी सा है, लेकिन अनुसार वाला शब्द पहले आता है, इसलिए लिखेंगे संस्थान और फिर सिद्धांत। कार्यपत्रक 4, यहां पर कुछ शब्द दिए हुए हैं, इन शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करना है। आप चाहें इससे सरल वाक्य भी बना सकते हैं तो आप आराम से लिख सकते हैं। यहां पर हमने कुछ प्रयास किया है और आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। गुरुत्वाकर्षण, पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण बल पाया जाता है। गुरुत्वाकर्षण बल किसे कहते हैं आपको तो मालूम है। जैसे कोई पृथ्वी में कोई वस्तु को ऊपर फेंकते हैं तो पृथ्वी पर वह वस्तु नीचे गिर जाती है, यह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण है। अंतरिक्षयान, अंतरिक्षयान वायुयान का मिला जुला रूप है। आप जानते हैं कि अंतरिक्षयान में बैठकर अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में जाते हैं। यात्री, अंतरिक्ष यात्री की उम्र 40 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। वायुमंडल, वायुमंडल को स्वच्छ रखना हम सबका दायित्व है। पृथ्वी एक अनोखा ग्रह है। प्रशिक्षण, अंतरिक्ष यात्री को पहले प्रशिक्षण दिया जाता है। संस्थान, विश्व का सबसे बड़ा अंतरिक्ष संस्थान नासा है। उड़ान, वायुयान की उड़ान रोमांचित करने वाली होती है, यानी बहुत आनंददायी होती है। तापमान, पृथ्वी का तापमान गर्मी में बढ़ जाता है। छात्रों, कार्यपत्रक 5 में कुछ प्रश्न दिए हुए हैं जिनके उत्तर हमें लिखना है। ये प्रश्न और उत्तर बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा की दृष्टि से आप इन्हें जरूर याद कर लीजिए। अंतरिक्ष यात्री कौन होते हैं? अंतरिक्ष यात्री साइंटिस्ट, वैज्ञानिक होते हैं। अंतरिक्ष यात्री की उम्र क्या होनी चाहिए? अंतरिक्ष यात्री की उम्र 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। अंतरिक्ष यान किसका मिला जुला रूप है? अंतरिक्ष यान वायुयान का मिला जुला रूप है। भारत के अंतरिक्ष केंद्र का नाम क्या है? भारत के अंतरिक्ष केंद्र का नाम इसरो है। विश्व का सबसे बड़ा संस्थान कहां है? विश्व का सबसे बड़ा अंतरिक्ष संस्थान अमेरिका के फ्लोरिडा शहर में स्थित है। ठीक है छात्रों, बहुत बहुत धन्यवाद।